Hello everyone, welcome back to Study Nook channel. Today we will explore how agriculture can actually be a major driver of economic growth and job creation in India. हम देखेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करके और चैलेंजेस को एड्रेस करके हम इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर को ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए हमें टेक्निकल सोफिस्टिकेशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन पर फोकस करना होगा। गीता गोपीनाथ ने रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि इंडिया को 2030 तक 60 to 148 मिलियन एडिशनल जॉब्स की ज़रूरत है, लेकिन एग्रीकल्चर को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दिया। मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर भी ग्रोथ और जॉब क्रिएट कर सकता है। 1954 में आर्थर लुइस ने कहा था कि डेवलपमेंट में वर्कर्स का शिफ्ट होना चाहिए एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में, लेकिन आज की डेट में फार्मिंग हाई टेक और हाईली प्रोडक्टिव हो सकती है अगर हम एग्रीकल्चर को उसकी राइटफुल प्लेस दें और फार्मिंग मेथड को रीथिंक करें। करंट सिचुएशन अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो इकोनॉमी का रोल एग्रीकल्चर अभी भी 18% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी के और 46% वर्कफोर्स इसमें एम्प्लॉयड है, लेकिन डिस्पाइट इट्स इम्पॉर्टेंट फार्मर्स की इनकम लो है और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। चैलेंजेस भी अगर हम देखें इसके तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड आउटडेटेड है और प्रोडक्टिविटी भी कम है, ग्रोथ इरेटिक है और इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी हाई है। इकोलॉजिकल चैलेंज और उसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाटर यूज़ एक मेजर इशू है। ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन से वाटर टेबल गिर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी का इम्पैक्ट भी बुरा है। पंजाब में फ्री पावर इंट्रोडक्शन के बाद कैनाल इरीगेशन 40% डिक्लाइन हुई और ग्राउंड वाटर यूज़ इंक्रीज हुआ। पर कुछ सक्सेसफुल केसेस भी हैं, जैसे कि गुजरात ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और माइक्रो इरीगेशन में सक्सेस देखा है। इन टेक्निक से प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। ओके माइक्रो इरीगेशन की अगर हम बात करें तो माइक्रो इरीगेशन ने इरीगेशन कॉस्ट और फर्टिलाइज़र यूज़ रिड्यूस किया और यील्ड्स को 48% तक इंक्रीज़ किया है। फार्मर्स की इनकम भी बूस्ट हुई है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हम देखें तो क्रॉप डाइवर्सिटी, सिंगल क्रॉप मोनोकल्चर से मूव करके डाइवर्स क्रॉप ग्रो करना बेटर होगा। ये सॉइल हेल्थ इंप्रूव करता है और कॉस्ट को रिड्यूस करता है। टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग की बात करें तो टेक्नोलॉजी लाइक सेल फोन और ड्रोन्स फार्मिंग में हेल्प कर सकते हैं। रिसर्च ने दिखाया है कि सेल फोन से एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन से यील्ड्स 4% इंक्रीज हुई और इनपुट एडॉप्शन 22% इंक्रीज हुआ है। हीट रेजिस्टेंट क्रॉप्स अगर हम देखें तो वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से कोप करने के लिए हीट रेजिस्टेंट क्रॉप्स डेवलप करना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन की अगर हम बात करें तो करंट फार्म साइज़ जो है करेंटली 86% फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम लैंड है। ये फार्म्स स्केल इकोनॉमिक्स को बेनिफिट नहीं दे पाते और मशीनरी का एफिशिएंट यूज़ नहीं कर पाते। ग्रुप फार्मिंग में जैसे कि केरला का कुदम्बाश्री इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहा है। विमेन लेड ग्रुप फार्म्स ने प्रोडक्टिविटी और सोशल बेनिफिट अचीव किए हैं। ग्रुप फार्मिंग से बेटर आउटकम्स और रिटर्न्स मिलते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल रिलेटेड सेक्टर्स में देखें तो लाइव स्टॉक्स एंड फिशरीज भी ग्रोथ और जॉब पोटेंशियल ऑफर करते हैं। 2022 से 2023 में फिशरीज ने 10% ग्रोथ किया और 28 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए, जिसमें 44% जॉब विमेंस के लिए थी। फॉरेस्ट भी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं और एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फार्म एंड नॉन फार्म लिंकेज की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन फार्म नॉन फार्म सेक्टर्स जैसे एग्रो प्रोसेसिंग और इको टूरिज्म के बीच में लिंकेज को स्पेंड करके रूरल इनकम और जॉब्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखें तो इंटीग्रेशन से रूरल इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा और नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। तो आज हमने देखा कि एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइज करने और चैलेंज को एड्रेस करना कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन को बूस्ट कर सकता है। सपोर्ट सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिस को इनकरेज करें और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से अपडेट रहें।